अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान शरीफ अच्छा गुज़र रहा होगा। आज एक नए सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्ट सॉल्यूशन की तरफ से मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा पहले भी मुख्तलिफ़ जगह पे चल रहा है। इसका हमने जस्ट एक थीम चेंज किया है। ये सेम सॉफ्टवेयर है। इसमें ये जो फंक्शनैलिटी बैकएंड पे इसकी सेम है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ये वेब पे अवेलेबल है। आप इसको मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, आप इसको टैब से एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप पीसी से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं। मल्टी यूज़र इसमें आप कर सकते हैं। आपके मल्टी यूज़र्स हैं, एक सेल्समैन है, एक आपका मैनेजर है, एक आपका रिकवरी मैन है। वो हर कोई अपना अपना लॉगिन करके आपके मल्टी आपके जो है ना पार्टनर हैं, वो सारे आप एक पार्टनर इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, एक लाहौर में, एक कराची में, वो देखना चाहता है आपके पूरे कारोबार को, तो वो सारा देख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स, इसमें इंस्टॉलमेंट्स मैनेज होती हैं और इसमें कैश पे भी सेल होता है इसमें। और इसमें सेम फंक्शनैलिटी है। ये इस थीम में भी अवेलेबल है। इसमें सारे ये है और इस थीम में भी अवेलेबल है। जो आपको यूज़ अच्छा लगे वो आप गेट कर सकते। टोटल रिसीवेबल आपके कितने हैं, टोटल पे आपने कितने करने हैं, जो आपने डीलर्स जैसे आपने क्रेडिट चल रहा होता है उनको जो पे करने होते हैं, टोटल अकाउंट आपके एक्टिव कितने हैं, टोटल आपके क्लोज्ड कितने अकाउंट हो चुके हैं। इधर ऊपर बार चल रही है, इसमें भी ये टोटल आपकी शॉप की एक्टिविटी आपको बता रहा है। टोटल रिसीवेबल, टोटल पेएबल, टोटल एक्टिव अकाउंट्स, टोटल क्लोज्ड अकाउंट्स, टोटल टुडे सेल, आज आपकी कितनी सेल हुई है, टुडे एक्सपेंस कितने कर हुए हैं, करंट मंथ में टोटल सेल जितनी ये आ रही है, और करंट मंथ में एक्सपेंस कितने कर हुए हैं, ये आपको सारे कुछ बताएगा। और ये आपको यहाँ पे भी ये बता रहा है टुडे सेल कितनी है, टुडे एक्सपेंस कितना है, करंट मंथ की सेल कितनी है, करंट मंथ के एक्सपेंस कितने हैं। तो इसका मैं मुख्तसर से तरफ कराता हूँ। वैसे तो इसकी फंक्शनैलिटी सेम है। आप उस अगर आपने पहले रिव्यू किया है तो उसमें सारी है, फिर भी मैं आपको एक मतलब इसकी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें आपने अगर हमने स्टार्ट करना है, हमने जो है ना मैनेज सप्लायर से, ये इसमें टैब्स हैं, मेनू है। इसमें जो मैनेज में ये चीज़ आ रही है, मैनेज सप्लायर, मैनेज कस्टमर है, मैनेज प्रोडक्ट्स है, मैनेज एक्सपेंस है, मैनेज रिकवरी लिस्ट है। इसमें रिकवरी लिस्ट का इस तरह से है कि आपका जो रिकवरी मैन है, इसको आप यस कर देंगे तो उसके अकाउंट में शो हो जाएगा। जिस को प्रोडक्ट जो ड्यू हो चुका है जो कस्टमर, उसको आप यस कर देंगे, उसको आप एक्सेस दे देंगे तो वो उसके आपके रिकवरी मैन के अकाउंट में शो हो जाएगा। कहीं से भी वो आपके लॉगिन करके अपने लैपटॉप से, अपने उससे मोबाइल से लॉगिन करके वहीं से इंस्टॉलमेंट जमा करेगा तो आपके सिस्टम में वो आ जाएगी। एसएमएस अगर आपने इनेबल करवाया तो एसएमएस भी कस्टमर को चले जाएगा, रिसिप्ट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सप्लायर मैनेज करते हैं। सप्लायर हमने ऐड करना है इसमें, जस्ट जितने भी सप्लायर हैं एक मंथ पर आपने ऐड करना है, जिससे आप ले रहे हैं उसमें। फॉर एग्जांपल ये कलीम ऐड कर लेते हैं, फ़ोन नंबर इसका कोई भी लिख सकते हैं, कंपनी इसकी सैमसंग है, और ये है कहाँ से, ये है लाहौर से। ये हमने ऐड कर लिया, सप्लायर हमारा ऐड हो गया। ये जितने भी सप्लायर ऐड होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। एडमन और मैनेजर को राइट्स हैं कि वो किसी भी वक्त इसको कोई भी डाटा चेंज कर सकता है, बट जो सेल्समैन है वो नहीं कर सकता ये। अब हमने इससे जो है ना, ये हमने ऐड कर लिया, इससे हमने कोई चीज़ पे कर लेते हैं। ये परचेज़ एंड सेल एंड परचेज में आएगा, बाय फ्रॉम डीलर, ये सप्लायर। इसमें अब जो जो आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें अब हम HP का लैपटॉप ले लेते हैं। ये अब कैटेगरीज़ मुख्तलिफ हैं, ये और ऐड भी की जा सकती हैं। क्वांटिटी हम इससे 2 ले लेते हैं। परचेज़ प्राइस इसकी कितने में हमें ये दे रहा है, 25,000 की दे रहा है। ये टोटल इसके ये बन गए हैं 50,000। सेल इसको हम करेंगे 26,000 में, और इस वक्त हमने इसको 5,000 जमा करा दिए, बाकी हमारा इसके साथ हमने क्रेडिट कर लिया। ये बार हमारा सेल हो गया। अब हम इसमें बैलेंस में चलते हैं। इसमें आपको डीलर बैलेंस का ये बैलेंस, और इस टैब में आपको सारा इसका बैलेंस शो कर रहा होगा। ये देखा 45,000, 50,000 टोटल बन रहा था, 5,000 हमने इसको दिए। जितने भी आपके होंगे सारों का इधर बैलेंस शो कर रहा होगा। और इधर देखें तो ऊपर ये भी 45,000 आपका आ गया। इधर आपको ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, इधर ही आपको ये बता रहा है, ये 45,000 पेएबल आ गया। अब इसकी डिटेल में जानना चाहते हैं, इधर जितनी लंबी लिस्ट है तो आप इधर से सर्च कर सकते हैं, लाइव सर्च चाहिए। इसकी ये डिटेल है कि 5,000 हमने एडवांस दिया है, इस डेट को हमने जो है ना ये HP का लैपटॉप ले लिया। अब हम इसको कहते हैं जी 5,000 हमने और पेमेंट करनी है। 5,000 हमने यहाँ पे लिख के सेव कर दिया। अगर आपने इसका SMS कन्फिगर किया है तो जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया उसको SMS चला जाएगा। ये 5,000 हमने जमा कर लिया, बाकी इसके 40,000 रह गए। तो इधर अब हम तो इसके बाद आगे हम मैनेज करेंगे अपना, ये हम जो इसे हमने बाय किया है ना, ये अब हमारा इसमें प्रोडक्ट में आ चुका है। ये है मैनेज प्रोडक्ट।
इसमें ये देखें, इससे हमने ये जो बाय किया ये इसमें आ चुका है, 2 क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। तो इसको अब हम जो है ना सेल कर सकते हैं। इसको हम मैनेजर जो है ना यहीं से इसकी प्राइस अगर अपडेट हो गई, प्राइस भी चेंज कर सकता है, कोई भी चीज़ चेंज कर सकता है, इसको अपडेट कर सकता है, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकता है। अगर आप उसका जो आपका है वो उसका क्या नाम है डीलर, वो उसके थ्रू आप उसका अकाउंट मैनेज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी आप अपने प्रोडक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें इसको सेल करना है। सेल के लिए इसमें 2 किस्म की सेल है, ये परचेज़ और सेल में आप जाएंगे। इसमें कैश सेल है और एक ये है कि ओपनिंग बैलेंस है। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर जो है ना पिछले साल से चल रहा है, उसने कोई फ्रिज या कोई चीज़ ले ली थी, अब उसका बाइक ले लिया, अब उसकी 3 इंस्टॉलमेंटें बाकी रह गई हैं, तो अब से आप सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो आपको पिछला सारा डाटा इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसमें इधर कस्टमर का नाम लिखें, इधर उसका सारी ये कस्टमर का डाटा फिल करें और इधर प्रोडक्ट का डाटा फिल करें और जितनी इंस्टॉलमेंटें रह गई हैं रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट इधर लिख दें और इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये खुद निकाल देगा और किस डेट को इंस्टॉलमेंट देगा सेव कर देंगे, तो आगे से ये सिस्टम में खुद ब खुद आ जाएगा, आपको पिछला सारा डाटा इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं कैश सेल पे। कैश सेल में ये है, इसमें सो सिंपल कैश सेल में 2 हमारे पास ये इधर बता रहा है 2 पड़े हुए हैं। इधर अब सेलेक्ट आइटम फॉर कैश सेल है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे कार्ट में आ चुका है। ये अब हम कोई और आइटम है तो वो भी कह सकते हैं, हमने इसमें और कोई चीज़ नहीं करनी है, इसमें क्वांटिटी एक ही है, हमने सेल आउट कर दिया, ये सेल आउट हो गया। अब हमारे पास ये एक रह गया, क्वांटिटी आपकी जो इन्वेंट्री है खुद ब खुद अपडेट कर देगा। अब आपके पास एक रह गया, अब हम लोन पे एक सेल कर लेते हैं। अब ये इसको हम देखना चाहते हैं ये कहाँ पे गया है, तो ये अब ये बैलेंस और बैलेंसेस और सेल्स हैं। इसमें आप जाएंगे सेल हिस्ट्री में, कोई भी 2 डेटें आप साल के 6 महीने का कोई भी 2 डेटों का चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। आज का हम देखते हैं, आज का ये देखें जी 26,000 की, ये कोई पहले की एंट्री हुई है, तो ये टोटल आपके 52,000 की जो है ना सेल हो चुकी है आपकी। ये एक्सपेंस आपने कोई इंटर नहीं किया, ये ऊपर भी आ रहा है 52,000 की आज आपकी सेल हो चुकी है, ये ऊपर आपको लाइव अपडेट करता रहेगा। अब हम चलते हैं उस पर लोन सेल पे, एक लोन पे सेल कर लेते हैं, क्रेडिट सेल ये आ रहा है। इसमें अब ये हमारे पास एक पड़ा हुआ है, जब ये ख़त्म हो जाएगा, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो इधर आपको सेलेक्ट करने की ऑप्शन भी नहीं होगी, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अब अगले पेज पे आ गया। अब इधर हमने ये डाटा इसका, ये कस्टमर का, ये प्रोडक्ट का डाटा, ये हमने कस्टमर का डाटा है। कस्टमर है हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल जमालुद्दीन है, फ़ोन उसका ये है, एड्रेस उसका ये है, CNIC ये है, फ़ोटो अगर है तो फ़ोटो लगा सकते हैं। ये हम ग्रंटर जो होते हैं, ग्रंटर का CNIC, ग्रंटर का एड्रेस और फ़ोन ये हमने लिख दिया। अब ये है प्रोडक्ट का डाटा, इसमें अब हम जो है इसमें 26,000 का है, 25 हमने लिया तो 26 का दे रहे हैं इसको, एडवांस हमें ये दे देता है 5,000। ये हमसे कर लेता है 10 इंस्टॉलमेंट्स, एक इंस्टॉलमेंट है इसकी 2100 की बन जाएगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने सेलेक्ट करनी है, ये हमें कब देगा, ये हमें 3 तारीख को देगा। ठीक हो गया, ओके करते हैं, ये सेल हो गया। अब ये हमारा ज़ीरो हो गया है, अब ये इस पर नॉट अवेलेबल है। जब आप नया परचेज़ करेंगे इसकी क्वांटिटी अपडेट करेंगे तो फिर ये आपके पास अवेलेबल होगा, ये अब आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। इधर आपकी ये लाइव अपडेट हो रहा है, 2100 आपके रिसीवेबल हैं, 21,000 आपके रिसीवेबल हो गए, 5,000 हमने एडवांस लिया था। ये सारा अकाउंट ऊपर आपको टोटल एक्टिव अकाउंट 1 हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करेगा। अब ये जो हमने किया है इसमें क्रेडिट किया है, ये अब हमारे आ जाएगा इसमें एक्टिव कस्टमर में, ये हमारे एक्टिव कस्टमर्स हैं। इसमें ये देखें जमालुद्दीन जो है ना 2100 इसकी ड्यू है और 21,000 इसका बैलेंस है और इसमें आ रहा है। इसकी ड्यू डेट ये है, जब ड्यू डेट आएगी तो इधर रेड हो जाएगी, ये आपको अलर्ट करेगा। इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये इसकी डिटेल है, ये अब स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर ये आ रही है, इधर नीचे बता रहा है कि टोटल बैलेंस कितना है। इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करी, यहाँ से हमने इंस्टॉलमेंट जमा करनी थी, 2100 कितनी थी 2150 फॉर एग्जांपल, हम इसके इंस्टॉलमेंट जमा दे देते हैं। इसको रिसेप्ट नंबर हम 125 दे देते हैं और हम सेव कर देते हैं। ये आप देखें इसकी इंस्टॉलमेंट बाकी है, इसका ये बैलेंस बच गया, ये बैलेंस इसका 18,550, 7150 इसका प्लस हो गए हैं। 5,000 पहले इसने एडवांस दिया था और 2100 की इंस्टॉलमेंट ये काम से ये इसके प्लस हो गए हैं। 26,000 टोटल थे। इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो टोटल अकाउंट की स्टेटमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। ये इसी तरह से अब जब ये अकाउंट इसका टोटल क्लोज़ हो जाएगा, इसके सारे इंस्टॉलमेंट्स ये जमा कर देगा, तो फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, फिर ये क्लोज्ड अकाउंट्स में चला जाएगा और इसमें हमेशा के लिए रहेगा आपके रिकॉर्ड के लिए कि ये जो है ना इसने कोई चीज़ ली थी। अभी इसमें कोई कस्टमर ला ही नहीं खाता, इसका भी प्रिंट ले सकते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैलकुलेशन है।
दो कोई भी दो डेटा के दरमियान आप साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें, 3000 आपका प्रॉफिट है आज के दिन में। 3 लैपटॉप आपने सेल किए, तो इनका जो है ना सेल प्राइस ये थी, परचेज़ प्राइस ये है, तो हज़ार रुपये इन तीनों में आपका आया हुआ है, तो ये इसमें 3000 आपका प्रॉफिट है। सेल किसने किया है, डेट कौन सी है, सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। मैनेज में हम कस्टमर को कोई डाटा चेंज हो जाता है तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CNACS में हमने ये इसका कोई भी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो एडमन को ये राइट्स हैं और ओनर को ये मैनेजर और एडमन को ये राइट्स हैं कि ये चीज़ें चेंज कर सकता है। इसमें कोई भी चीज़ें चेंज करके अपडेट करते हैं तो आप इसका अपडेट हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला है मैनेज में एक्सपेंस है। एक्सपेंस कोई भी आप इंटर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बिल आज आपने 200 का इंटर कर दिया, सेव कर दिया। ये इसको मैनेजर अपडेट भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, एडमिन अपडेट चेंज कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। सेल्समैन रिकवरी मैंने इसको नहीं छेड़ सकता। सेल हिस्ट्री में चलते हैं। सेल हिस्ट्री में ये अब एक्सपेंस भी आ चुके होंगे, ये आप देखें इलेक्ट्रिकल एक इंस्टॉलमेंट भी जमा हो चुकी है और एक्सपेंस ये 200 के एक्सपेंस भी आ चुके हैं। इसके बाद और है एक्सपेंस रिकवरी लिस्ट, ये बहुत ज़बरदस्त इसमें फीचर है। इसमें अब ये रिकवरी लिस्ट है, फॉर एग्जांपल ये ड्यू, अभी ड्यू नहीं होगा, जब ये ड्यू होगा तो ये रेड हो जाएगा। ये जब ड्यू हो जाएगा मैनेजर और जो सेल्स मैन है ये इसको येस करके ऐड कर देंगे। ये आपने इसने येस कर दिया। अब ये रिकवरी मैन है वो जब भी अपना अकाउंट खोलेगा तो उसके पास सिर्फ ये चीज़ आ रही होगी और वो कुछ नहीं कर सकेगा। फील्ड में जहाँ से भी जाके वो अपने मोबाइल से वो करता है, अपना लॉगिन करता है, तो उसको ये जो आपने येस किए होंगे, इट मीन्स कि आप उसको ये असाइन कर रहे हैं कि ये आपने कलेक्ट करने हैं। जो येस किए होंगे उसको वो शो होंगे और वो उसकी डिटेल में जाएगा और वो उसकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट है वो जमा करेगा, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पे ये भी बता रहा होगा कि आपके ये किसने डिपॉज़िट किए हैं। वो जब रिकवरी मैन जमा करेगा तो उसका रिकवरी मैन का जो भी आपने नाम लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा। ये है सोल्ड बाई, इसमें अभी ये शहजाद के नाम से लॉगिन है तो उसका आ रहा है, इधर उसका नाम आ जाएगा। आप इधर से चेक कर सकते हैं कि ये किसने जमा किया और कितने हैं, उसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा काम है भाई हम काम कर रहे हैं एक ब्रांच पे, तो सेम ब्रांच पे सारी एक्टिविटीज़ दूसरी ब्रांच पे जो है ना वो भी कर रहा होगा। अगर आपकी मल्टी ब्रांचेज़ हैं तो ये एक ब्रांच का जो है ना एक यूज़र होगा, एक मैनेजर है, एक सेल्समैन है, एक एडमन है और एक रिकवरी मैन है। ये एक ब्रांच से कन्फिगर हो जाएंगे, दूसरी ब्रांच के भी सेम हो जाएंगे। बट जो एडमन है वो सारी ब्रांचेस का डाटा देख सकता है। वो उसको मैं आपको अभी एडमन के अकाउंट से लॉगिन करके चेक करवाता हूँ। ये एडमन का अकाउंट है। अगर आपकी सिंगल ब्रांच है तो फिर आप एडमन का, आपका मैनेजर ही आपका एडमन है। अगर मल्टी ब्रांचेज ये इसमें देखें, ये अब इसमें सारी ब्रांचेस का डाटा आ रहा है। इसमें सेल हिस्ट्री में हम चलते हैं, ये इसमें सिर्फ एक ब्रांच का नहीं आएगा, इसमें मल्टी अगर कोई डाटा पड़ा हुआ तो सारी बाकियों को भी दिखाएगा। ये देखें इसमें अभी ये इसमें बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। ये कोई झेलम ब्रांच का डाटा पड़ा हुआ है, ये दिखा रहा है। ये लाहौर ब्रांच का अभी जो हमने किया ये इसमें टोटल ये आपको बता रहा है। ये देखें सारा, ये इस मैनेजर जो है आपका एडमन है वो सारा देख सकता है। इसी तरह जो प्रोडक्ट्स हैं ये इसमें कुछ भी कर सकता है। ये एक्टिव कस्टमर की लिस्ट है, ये सारों को देख सकता है, मैनेज भी कर सकता है। ये देखें इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। इस मीन्स कि ये इसके अभी तो हमने उसका सिर्फ एक ही हमने ये रेडमी नोट शॉट ये तो हमने नहीं किया, हमने ये कस्टमर किया था ऐड, तो बाकी सारे दूसरी ब्रांचों का ये भी एडमन को नज़र आ रहा है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी एडमन जो है ना सारी बाकी ब्रांचेस का मैनेज कर सकता है, ये देख सकता है। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ़ है। अगर आपको किसी भी दोस्त को चाहिए तो ये लैपटॉप पे यूज़ हो सकता है, मोबाइल पे यूज़ हो सकता है। मोबाइल पे बिल्कुल इसकी इसी तरह से आपको ये सारी इधर मेन पेज पे ही आपको बता रहा है टोटल। इसके आप ये देख रहे हैं 7 एक्टिव कस्टमर है, क्योंकि एक्टिव है इसमें एडमिन के पास सारे टोटल ब्रांचों के मिला के ये बता रहा है कि 7 है। वहाँ पे हमारे 2 थे या 1 था, यहाँ पे हमारे 7 ये आ रहे हैं। तो ये है इसमें टोटल क्लोज्ड अकाउंट्स भी इसमें हैं, कोई हुए हैं क्लोज्ड। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ़ है। अगर आपको किसी भी दोस्त को चाहिए तो आप लैपटॉप से, आपको मोबाइल से ही सारा का सारा आपका अकाउंट है। इसका ऑनलाइन डाटा इनक्रप्टेड डाटा है, इसमें डाटा सिक्योर होता है, कहीं भी इसका कुछ नहीं होता। और आप को इसके कहीं से भी बैठ के आप अपना ये मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका कारोबार इस तरह से है कि वो कहते हैं कि हमने जो है ना कोई शॉप वगैरह नहीं बनाई हुई है, बस हम इस तरह ही करते हैं कि कहीं से कोई हमें कोई कहता है कि हमने ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि मैंने फ्रिज लेनी है, कोई बाइक लेनी है, तो उसको कहीं से ले के दे देते हैं।
और उसके इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करते रहते हैं। इट मीन्स कि ओपन कारोबार वो कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। अपने मोबाइल से ही वो लॉगिन कर सकते हैं, कहीं भी फिर रहे हैं अपने मोबाइल से अकाउंट लॉगिन करें और अपना अकाउंट चेक करें और उसको किसी को देना है लेना है सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो इसका ये एक वर्ज़न ये है, एक वर्ज़न ये है। इसमें भी सेम फंक्शनैलिटी उसी तरह से है कि ये देखें, ये अब उसमें इसमें भी डाटा नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट उसकी ब्रांच से है। तो आप इसको भी, अगर आपको ये चीज़ ये चाहिए तो ये वर्जन भी मिल सकता है, अगर ये वर्जन चाहिए तो